हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके सेशन में। आज हम बात करेंगे 30 ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश के जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आइए हम आज जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को कितना जानते हैं। आप 30 प्रश्नों का जवाब में आप कितने प्रश्न का सही जवाब देने वाले हैं। आपको हर जवाब के लिए दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उन 5 सेकंड में आप अपने जवाब देंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? जालौन, आगरा, हमीरपुर या झांसी? बताएं कौन सा जिला नहीं आता है। आपका टाइम शुरू हो गया है दोस्तों। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, बताएं हमें जल्दी से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आगरा। क्या है? आगरा जो जिला है ये दक्षिणी पठार के भाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें दोस्तों कि आपने कितने प्रश्नों का कितना जवाब दिया है, और क्लास को पूरा देखा करें। अब क्लास आपको कैसी लगती है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। कुछ ही लोग बताते हैं कि क्लास कैसी लगी, क्या है, और देखने के लिए बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन आप अपने जवाब तो दिया करें कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? बताएं। विंध्य पठार, शतपुंडा पठार, बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार क्या कहते हैं? आपका समय शुरू हो चुका है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है बुंदेलखंड का पठार। जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी में स्थित भूभाग को जो है बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको अगर देखनी होंगे, आपने मैप देखा होगा तो इसी में ही छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, भाभर एवं तराई का क्षेत्र ये जो है ये आपका सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है नीलगिरी पहाड़ियाँ। गंगा यमुना मैदान की बात करें दोस्तों तो ये भी है, गंगा यमुना मैदान है। बुंदेलखंड की बात करें तो आपका ये जो हिस्सा आता है ये बुंदेलखंड पठारी में आता है। तो आपका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, रोहेलखंड, विंध्याचल, बुंदेलखंड? बताएं इस प्रश्न का जवाब। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देते हैं सही। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल, सोनाकर, बघेलखंड या कैमूर? आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक जो उच्च पहाड़ी है ये कौन सी है? सोनाकर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी? बताएं कि जो है सबसे ऊंची पहाड़ी जो सोनाकर और कैमूर है ये किन जिलों में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तराई क्षेत्र में डैश 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 की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? बताएं यहाँ पे क्या होगा?
चावल तथा गेहूँ की, धान तथा गन्ना की, गन्ना तथा गेहूँ की, चावल तथा गन्ना की। इस प्रश्न का सही जवाब बताएं हमें। आपका समय भी शुरू हो चुका है, माफी चाहेंगे समय थोड़ा सा लेट हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका चावल तथा गन्ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सी तहसील दक्षिण का पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है? गाजियाबाद, चकिया, झांसी, हमीरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग और किए जा सकते हैं? 4, 5, 3 या 6? इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो किया जा सकता है कितना? 5 भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों से निम्न में से कौन से पत्थर प्राप्त नहीं होता है? चूने का पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर का पत्थर या बलुआ पत्थर? बताएं कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। आप हमें लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? संगमरमर का पत्थर, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान तराई क्षेत्र में प्रदेश में स्थित नहीं है? आगरा, बहराइच, पीलीभीत या गोरखपुर? कौन सा स्थान जो है तराई प्रदेश में स्थित नहीं है बताएं। तो ये है कौन सा? आगरा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगरा जो है दोस्तों ये तराई प्रदेश में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस के भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? ये है खान बहादुर खान जो है ये बरेली से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था स्वाधीनता संग्राम के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जॉर्ज यूले ने, सरोजिनी नायडू ने या तिलक ने? तो बताएं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के चैप्टर से प्रश्न है दोस्तों, तो इस आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न की बात करें। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? मेरठ, लखनऊ, फैजाबाद या झांसी? तो बताएं कहाँ पे किया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है। हम आपको बताएं जितने भी प्रश्न मैंने 30 प्रश्न लिए हैं दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या होगा दोस्तों? ये है क्या आपका? लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है का जो नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? बेगम हजरत महल ने। अगले प्रश्न की बात करें। लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? 1853 में, 1843 में, 1855 में, 1856 में? तो कब मिलाया गया था? इस प्रश्न का जवाब हमें आप दें कमेंट बॉक्स में। हर जवाब के लिए आपको पता है कि 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है 1856 में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। उत्तर प्रदेश का 1937 में क्या नामकरण किया गया था? आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश संयुक्त प्रांत या मध्य प्रदेश? तो बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 16 नंबर प्रश्न का हमें जवाब दें। तक इसके बारे में हमने आपको पहली क्लास जो यूपी की है स्पेशल
मॉक टेस्ट, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है यूपी स्पेशल की, आप उसे ज़रूर देखें। वो भी प्रश्न वहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? गोविंद बल्लभ भाई पंत, मोहनलाल सक्सेना, चौधरी खली कुजमा के या चंद्रभानु गुप्त के? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इस संयुक्त प्रांत में 1937 के कांग्रेस की सरकार की नेतृत्व में किसके गठन की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? मालगती, तखत, बनबसा या वजहर? क्या कहलाता है आप हमें बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, बुक्सा जनजाति के जो पंचायती के प्रशासन अधिकारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें तखत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति या जौनसारी जनजाति या राजिन जनजाति? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खैर इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कौन सी? थारू जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूतों का वंशज मानती है? थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, बुक्सा जनजाति या माहीगीर जनजाति? तो कौन सी जनजाति अपने को जो है पतवार राजपूतों का वंशज मानता है दोस्तों? बताएं कौन सी जनजाति है? तो ये है बुक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बुक्सा जनजाति जो है खुद को भी पतवार राजपूतों का वंशज मानती है। अगले प्रश्न की बात करें, माहीगीर जनजाति के लोग मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं? वैजनौर, सोनभद्र, संत रविदास नगर या पीलीभीत? तो माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं ये मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? वैजनौर में। कहाँ पे? वैजनौर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खरवार जनजाति की उपजाति नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, वनरोत जनजाति जो है ये खरवार जनजाति की उप जनजाति नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है या पाई जाती है? कानपुर, गोंडा, गोरखपुर या खीरी? बताएं ये किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है थारू जनजाति? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में जो है थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? बताएं प्रश्न का इसका जवाब क्या होगा? तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान या मध्य गंगा का मैदान? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताएं आप हमें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी गंगा का मैदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 65 से 70%, 70 से 75%, 75 से 85%, 90 से 95%? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 75 से 85% वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। अगले प्रश्न की बात करें, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4 या 5? तो कितनी जो है विभागों में विभाजित किया गया है जलवायु को? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 2 जो है
विभागों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून में होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। क्या होगा इसका जवाब दोस्तों, आप हमें बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी गंगा का मैदान, पश्चिमी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान या तराई क्षेत्र? कौन सा मैदान है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो है तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम हो जाता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर? तो इसका जवाब क्या होगा, आप हमें जवाब इसका बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? बागपत, एटा, बरेली, हाथरस? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे कम गर्मी जो होती है ये होती है कहाँ पे?